तक खेल रही थी और उसने जितने भी गार्ड्स आए थे उनको पीट कर वहीं पर रखा हुआ है। जिसके बाद वो नुआन को गोदी में लेकर ऊपर जाने लगता है। वहीं बाइजी पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि उसे लगता है कि वो आसानी से उन दोनों को हरा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग पहुंच जाता है। बाइजी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है क्योंकि उसने तो यहाँ के गेट्स को सील कर दिया है। मेरी अलमारी सीधा यहीं पर खुलती है। ये कैसा घटिया सा मजाक है? मुझे कितने साल लगे यहाँ पर आने में और तुम्हारे घर में दरवाजा यहाँ का, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 7 हेवनली डाउस को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। चुप कर बे झिंगूर, इस एनिमे में इमोर्टल किंग मुझे बुलाते हैं, तुझे नहीं। और वो नुआन के साथ मिलकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाइजी उन दोनों के ऊपर हंस रहा था और कहता है कि उन दोनों को खाने के बाद वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। वैंग याद करता है जब उसने अपनी तलवार सन को दी थी, उसने कहा था कि वो बेफिक्र होकर यहाँ से जाए, वो उनके दोस्तों का ध्यान रखेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वो लोग हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। बाइजी उसके ऊपर हंसता है और अटैक कर देता है, लेकिन वैंग बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और बाइजी पर काउंटर अटैक करता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके उसे किसी और जगह पर ही टेलीपोर्ट कर देता है। वैंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो बाइजी ट्रेनर की डॉल को समन करता है और उसमें और मैजिक डालकर उसका साइज बढ़ा देता है। वो वैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके हाथ को ही तोड़ देता है। जिसके बाद नुआन उसे ऐसी लात मारती है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर टकराता है। ये देखकर उसका वेपन कहता है कि पहले वो उस बच्चे को खा जाए फिर उस लड़के से निपटे। अचानक से वो अपने वेपन को फेंक कर वैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा बाइजी के हाथ को पकड़कर जमीन पर बार बार पटकने लगता है। वहीं उस डीमन के साथ नुआन भी कुछ ऐसा ही कर रही थी और काफी सारी पिटाई खाने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाइजी कुछ डॉल्स को खा लेता है जिससे उसकी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। तुम्हारी बहन अभी ही पैदा हुई है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कमाल की है। उसे खाने के लिए मैं और ज्यादा तड़पने लगा हूँ। जिसके बाद वो डीमन स्वॉर्ड को समन करता है। जिसके बाद नुआन अपनी तलवार को वैंग को देती है और वो उसके एक ही स्लैश से उस डीमन स्वॉर्ड को खत्म कर देता है। इसके बाद बाइजी डाओ एंसेस्टर के अवतार को समन करता है जिसके पास 3000 हेवनली डाओ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारी ताकत में कितना ज्यादा फर्क है। वैंग अपनी सील को हल्का सा हटा देता है और वो उसके जैसे एक नहीं 5-6 सिंबल्स का यूज कर रहा था। तुमसे किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3000 हेवनली डाओ है। जिसके बाद नुआन भी अपनी पावर्स का यूज करने लगती है और उस एवतार को पकड़ लेती है। बाइजी को यकीन नहीं होता कि नुआन ने अपना ही अलग डाओ बना रखा है। जिसके बाद वैंगलिंग अपनी पावर्स का यूज करके बाइजी को अपनी तरफ खींचता है और उसे पकड़कर आसमान में कूद जाता है और सीधा जमीन पर दे मारता है। मुझे लगा था 3000 हेवनली डाओ ही लिमिट होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतने सारे डाओ के सील्स होंगे। इसके बाद बाइजी उसे बातों में उलझाने लगता है और इसका फायदा उठाकर उसका वेपन पीछे से नुआन को पकड़ लेता है जिसे तुरंत ही बाइजी खा जाता है। ये देखकर गुस्से में वैंग उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि बाइजी कहता है कि अगर उसने उसे कुछ भी किया तो उसके साथ उसकी बहन भी मारी जाएगी। इसके बाद हम बाइजी की